अभी हमारा नेक डिप कितना है, जैसे हमने क्लियर किया वैसे ही हमारा नेक डिप कितना है, 5.5 इंच। तो यहाँ पे 5.5 इंच ले रहे हैं। फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे शेप दे देना है। अगर आपको ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप नीचे की साइड, अगर आपको ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप नीचे की साइड से शेप कम और ज्यादा भी दे सकते हैं। नीचे की यहाँ से हमें कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमने कितना रखा है, 1 इंच इतना रख दिया, ठीक है। आपको जितना बड़ा चाहिए, जितना ब्रॉड नेक चाहिए उतना आप दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हमारा बैक पार्ट का नेक ड्रॉ कटिंग करने वाले हैं। तो बैक पार्ट की नेक कटिंग करने के लिए हमें नेक का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें इसका मेजरमेंट लेना है, मतलब पीछे का बेल्ट जो आता है उसका मेजरमेंट लेना है। तो वो हमें कितने इंच का चाहिए वो हमें फिक्स करना है। नेक का या बैक लेंथ की मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। तो अभी हमें लेंथ बैक बेल्ट की लेंथ कितनी चाहिए, तो वो हमें चाहिए 3 इंच की, ठीक है। आप बड़ी छोटी जितनी भी चाहिए उतनी रख सकते हैं। तो अभी हमें 3 इंच की चाहिए। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों की साइड हमें सिलाई का चाहिएगा। तो हमें कितना रखना है रेडी, 4 इंच का। तो यहाँ से हमें 4 इंच का रखना है। फिर यहाँ पे हमें जितना आगे की साइड शोल्डर रखा है उतना हमें पीछे की साइड भी रखना है। इसे शोल्डर मैच करके भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ से हमें नेक जितना बचा है उतना हमारा नेक है, ठीक है। और ऊपर की साइड हमारा जितना नेक है उससे हमें 1/2 इंच जितना ज़्यादा लेना है। तो ऊपर की साइड हमारा नेक कितना है, 3 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे भी हमें 3 एंड 1 पॉइंट पे 3 में 1 पॉइंट माइनस है तो वो मेजरमेंट लेंगे। फिर उसमें 1/2 इंच जितना लूजिंग है, 1/2 इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं और 1 इंच भी ज़्यादा। आपको जितना नेक नीचे से ब्रॉड चाहिए, ये वाला जितना ब्रॉड चाहिए उतना आप ऊपर से नीचे माइनस प्लस ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर का हमारा 3 इंच का नेक है तो आप नीचे का हमें आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जितना है उतना ही नीचे की साइड लूंगी। तो यहाँ से हमें स्केल से लाइन करनी है। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा ले ही लेती हूँ ताकि आपका भी डाउट सोल्व हो जाए कि हम बड़ा नेक रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें राउंड शेप देना है। राउंड शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं या फिर यहाँ से 0.75 इतना गैप रख के भी आप शेप दे सकते हैं। तो अभी मैं ये राउंड नेक कटिंग करने वाली हूँ। अब ये हमारा नेक कटिंग हो चुका है। आगे का और पीछे का दोनों नेक कटिंग हो चुके हैं। अब इसको हमें कैनवास में कट करने हैं। अब हम नेक कटिंग करने वाले। नेक कटिंग करने के लिए हमने कैनवास ले लिया है। अगर आप कैनवास की मदद से नहीं करना चाहते, आप पट्टी फोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पट्टी फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कैनवास में कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे फोल्ड करना है क्योंकि आगे का पार्ट है वो हमारा फोल्ड में है, ठीक है। तो हमें ऑन फोल्ड रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेस्ट की लाइन हमें करना कंपलसरी है और यहाँ पे इसको हमें ऐसे रखना है, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन रखना है। ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से हम इसको पल्पिंग कर देंगे। पल्पिंग करने के बाद यहाँ पे हमें नेक की लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर बाहर से हमें 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है। इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा नेक कटिंग रेडी हो चुका है। अब पीछे का पार्ट ड्रॉ करेंगे।
पीछे का पार्ट है वो हमने ऑफ फोल्ड पे रखा है, क्योंकि पीछे हमारी हुक है तो वो ऑफ फोल्ड में है, इसलिए इसको भी हमने ऑफ फोल्ड में रखा है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच 1.5 इंच का मार्क करना है। क्लियर? आगे और पीछे दोनों गला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसका यूज़ करना हम कैसे है वो हम कल सिखाएंगे। अभी हमारी स्लीव ड्रॉ बाकी है, वो ड्रॉ कर देंगे। अब हम स्लीव ड्रॉ करने वाले हैं, तो स्लीव ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ऊपर की साइड वेस्ट की लाइन करनी है हमें। वेस्ट की लाइन करने के बाद वहाँ से हमें 3.5 इंच इतना डाउन जाना है, वहाँ पे लाइन करनी है। फिर स्लीव लेंथ ले लेंगे, तो स्लीव लेंथ हमारी 10 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का, मार्जिन का, सिलाई का, क्योंकि ऊपर की नीचे की साइड 1/2 इंच आएगा और ऊपर की साइड 1/2 इंच आएगा, तो दोनों मिला के कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी हम ऐसे लाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 4 इंच का जो हमारा राउंड फिटिंग है, 4 इंच का हमारा राउंड फिटिंग है वो हम लेने वाले हैं। तो 4 इंच का हमारा राउंड फिटिंग कितना है? 11 इंच, तो हम यहाँ पे 11 इंच लेंगे। फिर हमें लेना है जितना ब्लाउज में हमने सिलाई एक्स्ट्रा लिया उतना ही हमें लेना है। फिर यहाँ से हमें 1.25 लेना है। 1.25 लेने के बाद यहाँ से हमें क्रॉस लाइन करनी है। फिर हमें इसका हाफ करना है, फिर उसका भी हमें हाफ करना है। जो हमें ऊपर मार्क मिला है वो हमें नीचे लेना है। यहाँ से ऊपर की साइड 25 लेना है, 0.25, और यहाँ पे भी 0.25 नीचे की साइड लेना है। तो समझ में आ गया किस तरह से हमारी स्लीव ड्रॉ रहेगी। तो यहाँ से हमें ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों के तीनों पॉइंट मैच हो जाए, वहाँ पे ऐसे हमें मार्क करना है। फिर इस फ्रेंच कर्व को यहाँ पे ऐसे रखने के बाद तीनों के तीनों पॉइंट मैच हो जाए, उस तरह से हमें इसमें ऐसे पट्टी को रखना है। ठीक है, तो हमारे शेप प्रॉपर आ गया है। तो आपको इस तरह से स्लीव ड्रॉ करनी है। अब नीचे का फिटिंग लेने वाले हैं, तो नीचे का फिटिंग हमारा कितना है? 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का हमें हाफ करना है। जितना मार्क मिलता है वो यहाँ पे हम ले लेंगे। फिर यहाँ पे 1.25 इतना लेना है। फिर हमें ये वाली लाइन ज्वाइन कर देनी है। अब स्लीव ड्रॉ हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच जितना माइनस करने के बाद ये वाला जो शेप है वो हमें प्रॉपर इस तरह से माप लेना है। शेप के ऊपर शेप रखने के बाद तो हमारी स्लीव कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर हम ये वाला पार्ट लेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट को मापने से पहले यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना अंदर की साइड आने के बाद दूसरा शेप देंगे, जो हमें फ्रंट शेप कहते हैं इसको। तो हमें यहाँ से इसको ऐसे रखने के बाद 1/2 इंच जितना यहाँ से भी हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सिलाई का बढ़ाया और यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करने में चला जाएगा। ये वाला पार्ट है उसको भी यहाँ पे ऐसे रखने के बाद हम इसको ऐसे मापेंगे। तो दोनों पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी स्लीव है उसमें कम हो रहा है, तो हमें क्या करना है? यहाँ से थोड़ा सा हमें ऊपर जाना है, मतलब 25 इंच इतना ऊपर की साइड जाएंगे। 25.5 इंच जितना ऊपर की साइड जाने के बाद दूसरी लाइन करेंगे और वहाँ से हमें ऐसे शेप को ऐसे इस शेप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अगर आपका देखो अभी हमारा क्या हुआ है? यहाँ पे आया है। ठीक है, तो हमारी स्लीव आप क्या करेंगे? इसको काट देंगे, लेकिन इसको हमें काटना नहीं है। यहाँ से हमें ऊपर आने के बाद दोबारा से इसे शेप दे देना है। ठीक है, इससे हमारा ये जो शेप है वो छोटा हो जाएगा, जो हमारा फर्मा है वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से तो कम करना ही नहीं है। ठीक है, जो हमने जो फिटिंग लिया था वो तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर आ ही रहा है। अगर हम यहाँ से इसे कम करेंगे तो सिलाई में हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये जो हमारी साइज है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें ऊपर की साइड आना है। अगर हमारी स्लीव बाहर की साइड आती है, ये जो है ना सबके हाथ अलग अलग होते हैं, लेकिन आर्म होल है वो हम सबकी साइज में एक ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला प्रॉब्लम आएगा सबको। तो हमारी स्लीव अगर बढ़ रही है तो हम यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे जा सकते हैं। क्लियर? इतना तो 1/2 इंच जितना आप नीचे जा सकते हो और नीचे से भी ऐसे शेप दे सकते हैं।
तो ये हमारा राउंड शेप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला शेप दे दिया है। अब इसको हम दोबारा से माप लेंगे, हाफ इंच जितना माइनस करने के बाद। देखो अभी हमारा आ गया, प्रॉपर आ गया है। ठीक है, दोनों आगे और पीछे दोनों पार्ट सेम है, इसलिए दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। अभी हमारा कौन सा शेप कटिंग करना है? ऊपर वाला। हमारी स्लीव प्रॉपर कट हो चुकी है। अब हम आगे का शेप कटिंग कर देंगे। अब जहाँ पे हमने कट रखा है वहाँ पे ऐसे कट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा वाला पार्ट फ्रंट पार्ट है और कौन सा वाला हमारा बैक पार्ट है। तो अब स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब हमारा पेड वाला ब्लाउज है, तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो हमने 2 कटिंग किए हैं। ठीक है, कटिंग करना होगा। ठीक है, 4 कटिंग करना होगा। ऐसे 4 पार्ट और ऐसे 2 पार्ट। अब ऐसे 2 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट को हमें मेन फैब्रिक में लगाना है और एक पार्ट है उसको हमने यहाँ पे रखा है और उसमें हमें ये नेक जो है वो चिपकाना है। अब कैनवास कैसे चिपकाना है? तो देखो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट से वो हमारा शाइनिंग वाला है, मतलब ग्लू वाला है, और ये वाला पार्ट है वो ऐसे मैट है। तो इसको हमें ऐसे उसके ऊपर रख के प्रेस करना है। ठीक है, तो ऐसे ये चिपक जाएगा। अब इसको हमने ऐसे चिपका दिया है, हो गया क्लियर। अब इसके ऊपर आपको हाफ इंच का मार्क करना है ताकि जब आप सिलाई करें ना उसमें प्रॉब्लम ना आए। हाफ इंच का यहाँ पे लाइन करनी है। एक सेट आपको हाफ इंच लेना है क्योंकि आपने सिलाई का हाफ इंच रखा है। मार्क करने के बाद वहां पे हमें लाइन भी कर देनी है इसे। ये आपको स्टार्टिंग में करना होगा, फिर आपको अगर ब्लाउज आ जाएगा ना उसके बाद ये वाला जो है वो नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा। डायरेक्टली आपको हाफ इंच की गेपिंग सिलाई पता चल जाएगी, उसके बाद आपको नहीं करना है तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राउंड नेक की लाइन कर दी है कि यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट है जहाँ पे हमें सिलाई आएगी, तो उसमें भी हमें यहाँ पे हाफ इंच की लाइन कर देनी है ताकि जब आप सिलाई करें ना तब कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो यहाँ पे हमें ऐसे हाफ इंच का माप लेना है और लाइन कर देनी है। क्योंकि आप कम ज्यादा सिलाई में कम ज्यादा दबाएंगे ना तो भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी फिटिंग और फिनिशिंग में प्रॉब्लम आएगी। और ये वाला मार्क है वो पेन से करना है और चौक से भी कर सकते हैं। हाफ इंच पे हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, ज्यादा कम नहीं करना है। तो चलो अब हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ओके, दोनों साइड। अब यहाँ पे हम जब स्लीव ज्वाइन करेंगे ना उसका भी हमें साथ में मार्क कर ही देना है ताकि आपसे कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो ये पार्ट तो हमारा रेडी हो चुका है। सेम उसी प्रोसेस से हमें बैक पार्ट भी करना है और सेम उसी प्रोसेस से ये वाला पार्ट भी करना है। इस वाले पार्ट में आपको इस साइड हाफ इंच की सिलाई लीटी करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। हाफ इंच का मेजरमेंट लेके आपको लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर इतना? अभी हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में भी यहाँ पे हमें हाफ इंच की लाइन कर देनी है। ठीक है, हो गई हमारी लाइन। आर्महोल में भी हमें करना है। शोल्डर पे भी लाइन करनी है हाफ इंच की। जहाँ जहाँ पे हमारा स्टिच आएगा वहाँ वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो हमें अस्तर कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक में चिपका देना है या फिर सिलाई कर देनी। ठीक है, चिपकाना है या फिर सिलाई कर देनी है। ऐसे रेडी करके आपको कल हमारे साथ स्टिचिंग करना है। इसमें से कोई भी चीज़ आपकी बाकी ना रह जाए, इस चीज़ की ध्यान रखना है क्योंकि बाकी रह जाएगी तो आप स्टिचिंग में पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो बाद में हम स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद
ब्लाउज को पहनने वाले हैं, तो पहनने के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसी क्लास में लाइव में आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ये ब्लाउज स्टिच ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फिटिंग परफेक्ट आई है या नहीं आई है, ठीक है। इसलिए हम आपको साथ में ही आपकी डाउट क्लियर करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने सिलाई का जितना मार्जिंग रखा है ना वो भी हम ड्रॉ कर देंगे, ताकि जब हम स्टिच करने बैठे ना तब हमें आसानी से हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया। अब जो हमारा मेन पार्ट से वही रहा है, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा कटिंग रेडी हो चुका है। अब कल हमें इसे डायरेक्टली स्टिच करना है। अब ये बैक गला है उसको हम चिपका देंगे। चलो अब हम नेक, बैक पार्ट का नेक है वो चिपका देंगे। तो उसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, फिर इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। अब इसको हमें प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह रखनी है क्योंकि यहाँ से हम फोल्ड करने वाले हैं, और अंदर की साइड से हमें एग्जैक्ट कटिंग कर देनी है। यहाँ पे हमें 1/2 इंच इतना एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पे। अभी हमारा दोनों नेक रेडी हो चुका है, ठीक है। हो गया क्लियर अब हमारा, ओके। अब हमारे सारे के सारे पार्ट्स कट होके ड्रॉ होके रेडी हो चुके हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक आगे का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। सब के सब हमने मेन फैब्रिक में भी कट कर दिए हैं और अस्तर में भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब इस सबको हमें रेडी करके कल मिलना है। साथ में हमने नेक का भी कटिंग कर दिया है, कप्स के अस्तर का भी कटिंग कर दिया है। सबके सब कटिंग हमारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। स्लीव का भी हमने कट कर दिया है। अब कल लाइव क्लास में आपको भी इतना आपको रेडी रखना है और कल लाइव हमारे साथ आपको भी स्टिच करनी है, ठीक है। तो इतना आपका होमवर्क है और ये सब कुछ आपको कल क्लियर करके लाइव क्लास में आना है। तो मिलते हैं कल। और ये वीडियो कैसा लगा इस जरूर बताना। थैंक यू।